बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी गिवन डाटा का मीडियन, मॉड और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले हम ये फाइंड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि गिवन डाटा की हम सेंट्रल वैल्यू मीन्स एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम गिवन डाटा का एवरेज फाइंड करने के 6 तरीके हमने पढ़े थे। उसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन, मॉड और हार्मोनिक मीन था। तो इसमें हम अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके थे कि हम गिवन डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और टोटल नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास गिवन डाटा का अरिथमेटिक मीन था। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि वेटेड मीन क्या होता है और इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हो उन सब को मल्टीप्लाई कर लें और उतनी ही उसकी पावर ले लें, तो ये हमारे पास गिवन डाटा का ज्योमेट्रिक मीन होते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, 4 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर ले लें 1/4, तो ये हम इस वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 वैल्यूज़ गिवन हो 3, 5, 6, इनको मल्टीप्लाई करें, उसकी पावर 1/3 ले लें, तो जो आंसर आएगा ये इन 3 वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि वेटेड मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मीडियन को। मीडियन की हमारे पास डेफिनेशन होती है, द मिडल मोस्ट वैल्यू इन द डाटा इज़ कॉल्ड मीडियन, कि दिए गए मवाद में से सबसे सेंट्रल वैल्यू जो होगी हमारे पास वो मीडियन कहलाएगी। अब मीडियन में जो टर्म्स गिवन हो सकती हैं वो इवन भी हो सकती हैं और ऑड भी हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ टर्म्स आर इवन, अगर हमारे पास टर्म्स इवन हो तो फिर इसका फार्मूला होता है, जो बेसिकली फार्मूला होता है 1/2 इंटू जितनी टोटल टर्म्स होंगी उसको हम रखेंगे n के बराबर। n इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ इक्वल टू n/2 टर्म। ये n/2 जो भी आंसर है वो हमने टर्म देखनी है अरेंज डाटा में, प्लस n+2/2 इनटू टर्म। अब यहाँ पे और फिर जब हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हों, इफ़ द नंबर ऑफ़ टर्म्स आर ऑड, तो फिर इसका मीडियन बराबर होगा n+1/2 इंटू टर्म। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो टर्म उसका मीडियन होगा। मीडियन को हम शो करते हैं इस तरह। अरिथमेटिक मीन को हमने शो किया था x बार से। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। सपोज डैट 4, 11, 9, 7, 10, 11 ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, इनका हमने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इस गिवन डाटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले छोटी से बड़ी की तरफ लिख लें या फिर बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ लिख लें। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 6 हैं, तो हम यूज़ करेंगे n=6। अब इसका फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 इंटू n/2 6/2 प्लस 6 प्लस 2/2। इसको हल करें 3 आएगा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, तो इसमें थर्ड टर्म 7, फोर्थ टर्म 9, तो 7 + 9 16, 16/2। तो इन वैल्यूज़ का मीडियन हमारे पास आ रहा है 8। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हों तो फिर इसका हमारे पास फार्मूला होगा n+1/2। अब टर्म्स हमारे पास 5, n=5। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 5 + 1/2, 6/2 थर्ड टर्म, तो यहाँ से इसकी थर्ड टर्म 7 आ रही है, तो इसका जो मीडियन होगा वो 7 होगा। अब देखें फार्मूला अगर हम यूज़ ना भी करें, इसका शॉर्टकट वे यूज़ करें, तो 2 टर्म्स यहाँ से कैंसिल कर लें, 2 टर्म यहाँ से कैंसिल कर लें, दरमियान में क्या आ रही हैं 2 वैल्यूज़, इन दोनों को जमा करें 2 पे डिवाइड कर लें, तो 7 + 9/2 = 16/2। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ से भी इसका आंसर 8 आ रहा है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हों तो फिर 2 वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल कर लें, 2 वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल कर लें, तो फिर एक ही वैल्यू बच रही है, तो फिर ये क्या होगा इन वैल्यूज़ का मीडियन होगा। कैसे फाइंड करना है, आपने एक वैल्यू लेफ़्ट से कैंसिल कर लें, एक वैल्यू राइट से कैंसिल कर लें, करते जाएं। अगर तो 2 टर्म बचें, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। अगर एक ही बचे तो फिर वो इसका मीडियन होगा। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। ये तो हमने फाइंड किया था अनग्रुप डाटा के लिए।
अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाए तो फिर इसका मीडियन होता है x इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब यहाँ पे एक वर्ड गिवन हमारे पास एसोसिएशन, इसका हम फाइंड करते हैं मीडियन। सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद ये दो यहाँ से कैंसिल कर लें, दो यहाँ से कैंसिल कर लें, एक यहाँ से, दो दो कैंसिल कर लें, एक एक कर लें, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो बाकी वैल्यू हमारे पास बचता है ओ, तो ओ हो इसका होगा मीडियन। अब हम पढ़ते हैं मॉड क्या होता है। मॉड को डिफाइन करते हैं हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द अरेंज डाटा, गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू मॉड कहलाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आधा। इसको हम शो करते हैं एक्स हेड से। अभी हमारे पास डाटा गिवन है, इनमें जो वैल्यूज़ बार बार सबसे ज़्यादा आ रही हैं वो 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम्स 7 आ रहे हैं, तो फिर इसका जो मॉड होगा वो 7 होगा। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास डाटा गिवन है, इसमें 4 भी 3 टाइम्स आ रहे हैं, 7 भी 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो फिर इसका नो मॉड होगा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वो इसका मॉड होगी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, इसका मॉड क्या होगा, इसका भी कोई मॉड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये अरिथमेटिक मीन के फार्मूले का भी रेसिप्रोकल होता है। अरिथमेटिक मीन बराबर होता है समीशन एक्स ओवर एन, इनको भी रेसिप्रोकल कर लें और इनकी वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल कर लें, तो वो हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन। ये बराबर होता है एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स। इसकी डेफिनेशन भी यही आ रही, द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वैल्यूज़, कि अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल कर लें और उनकी वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल कर लें, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन हो तो उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस b। अगर हमारे पास ये दो नंबर्स गिवन हो 3 5, तो इनका हम हार्मोनिक मीन कैसे मालूम कर सकते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 3 और इसको हम रख लेते हैं b इज़ इक्वल टू 5, तो फार्मूला यूज़ करेंगे 2ab ओवर a प्लस b, 2 इंटू 3 इंटू 5 ओवर 3 प्लस 5। इनको मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 5 30, 30 बाई 8, इनको 2 पे कैंसिल करें 15, इनको 2 पे कैंसिल करें 4, तो 15 बाई 4 इसका आंसर आ रहा है। अब अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन हो, ये तो हमारे पास था फार्मूला सिंपल 2 वैल्यूज़ के लिए, तो फिर हम ये यूज़ करेंगे। अगर 4 वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर हम इनको क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे n ओवर समीशन 1 ओवर एक्स। n की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 4, 1 2 3 4, n को हम यूज़ करेंगे 4 ओवर हर वैल्यू को रेसिप्रोकल लें, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/7। इन सब को 1 को 3 पे, 1 को 4 पे, 1 को 6 पे डिवाइड करें, सम करें, फिर जो आंसर है उसको 4 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास इन वैल्यूज़ का हार्मोनिक मीन होगा। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा आ जाए तो फिर इसका फार्मूला होता है समीशन एफ ओवर एक्स। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, और ये हमें एक्स गिवन होते हैं। अब हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, समराइज़ करते हैं कि दो नंबर्स गिवन हो उनका हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज डैट ये दो नंबर हमें गिवन हो 2,4, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, 2 प्लस 4 ओवर 2, 6/2 इज़ इक्वल टू 3 के बराबर। अगर हमने दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो ये बराबर होगा a b का स्क्वायर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें या फिर पावर उसकी 1/2 ले लें, तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो फिर ये बराबर होगा हमारे पास 2ab ओवर a प्लस b। इनको वैल्यूज़ को पुट करें, a इज़ इक्वल 2 पुट कर लें, b इज़ इक्वल टू 4 पुट कर लें, तो यहाँ से इसका आंसर है हमारे पास 16/6 इज़ इक्वल टू 8/3। अब ये थे हमारे पास यहाँ तक इसके टॉपिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके रिलेटेड प्रीवियस MCQs करेंगे